आज सलेश कहीं पे भी पापा होंगे, मुझे लगता है वो खुश तो नहीं होंगे, उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिल रही होगी परिवार में इस तरीके की टूट को। जबकि पापा ने पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे वो अपने भाई अपने परिवार को साथ लेकर चलें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपेक्षा पापा ने चाचा से ज़रूर की होगी कि उनके निधन के बाद चाचा इस जिम्मेदारी को निभाएं। पर मैं दूसरे पे उंगली उठाने की हैसियत में आज की तारीख में नहीं हूँ सलेश, क्योंकि जब मेरे खुद के लोगों ने, मेरे अपने परिवार ने जब मुझे धोखा दे दिया, अगर मेरा परिवार मेरे साथ होता तो किसी में दम नहीं था कि मुझे तोड़ पाता। क्या सर अभी भी आपको समझ नहीं आया ये पॉलिटिक्स है? यहाँ किसी की फीलिंग, आस्था और विश्वास की कदर नहीं, यहाँ संख्या डिसाइड करता है राम कौन और हनुमान कौन। नहीं, बिल्कुल। इस बात को मैं मानता हूँ और इसीलिए मेरा विश्वास आज की तारीख में है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, मेरे लिए मैंने सिर्फ एक अपने पिता को नहीं, अपने दोस्त को, अपने एक साथी को और उनका जाना, मतलब कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसा दिन आएगा जब उनके बिना मुझे इस जीवन यात्रा में आगे चलना पड़ेगा। जहाँ मैंने एक तरफ अपने पिता को खोया तो वहीं जिनमें मैं अपने पिता की छवि देखता था वो भी अपना हाथ मेरे सर से हटा लेंगे, इस बात की कल्पना मैंने कभी नहीं की। आपने रियलाइज़ किया क्या पार्टी टूटने की मुख्य वजह क्या है? देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या कारण हो सकता है, क्योंकि चिराग की कार्यशैली से हम लोग को दिक्कत है, एरोगेंट है, लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। अगर मैं लोगों से मिलता नहीं, बात नहीं करता, तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95% लोग, मुझे बस इस बात का है कि कोई भी महत्वाकांक्षार्थी आके मुझसे साझा करते, मुझे बोलते कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे बोलते कि मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मैं तमाम वो चीज़ें उनके लिए खुद करके देता। पर एक बार मुझसे बात तो कर। परिवार को एक साथ रखना तो दूर, जिस तरीके से उन्होंने परिवार में और हम भाइयों में भी बंटवारा कर दिया, ये कहीं ना कहीं दुखदाई ज़रूर है। बट बहरहाल उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। पर ये प्रयास आज के बाद मैं ज़रूर करूँगा कि परिवार को तो भले हम लोग साथ नहीं रख पाए, बट कम से कम पार्टी को एक साथ रखकर पापा के विचारों के साथ पार्टी को उस मुकाम पर लेकर जाएं जहाँ पर लेकर जाने की कर। सांसद विधायक आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण संगठन है और लोगों का साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा संगठन मजबूती से मेरे साथ है और 25 लाख बिहार की जनता वो मेरे साथ। लालू जी को मैंने हमेशा अपने अभिभावक के तौर पर मैंने माना। पिताजी लालू जी लंबे समय से दोनों दोस्त रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर काम किया। और ये ऐसा दौर था जब मैं और तेजस्वी हम लोग बहुत छोटे थे। उस नाते हम दोनों की दोस्ती, एक पारिवारिक संबंध हम लोग के ज़रूर रहे। और मेरे पिताजी से मेरे ही नहीं, तेजस्वी के भी पिता ही समान थे। सर बिहार के गलियारों में इन दोनों एक नाम की बहुत चर्चा है, सौरभ पांडे। ये सौरभ पांडे कौन है और एलजेपी में इनकी क्या भूमिका है? मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे अच्छे बुरे दिनों के साथी हैं। पार्टी में यकीनन नए फैसलों को लाने की सोच रखने वाले हैं। मकसद, उद्देश्य सिर्फ लोगों से आशीर्वाद लेना है। आज जब मेरे सर से, मेरे अपनों के आशीर्वाद का हाथ हट गया तो उम्मीद, विश्वास सिर्फ अब बिहार की जनता पर है। रामधारी सिंह दिनकर कहा करते थे, बता पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। चिराग पासवान से हम भी यही जानना चाहेंगे, चिराग पासवान की पॉलिटिक्स क्या है? मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सिर्फ मुझे लगता है कि शायद मैं पॉलिटिक्स करता तो आज मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जिसे सक्सेसफुल कहा जाता है, मैं वैसा सक्सेसफुल होता। मैं अगर राजनीति करता तो मुझे लगता है मेरे सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था सैलिश। मैं 2020 में मुझे 15 सीटें दी जा रही थी, मैं उन 15 सीटों पर चुनाव लड़ता, 10-12 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 बिहार में मंत्री होते। केंद्र में आज की तारीख में कोई शंका नहीं होती कि पिताजी की जगह मैं मंत्री बनता ही बनता है। मुझे व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ उम्र भर मैंने सत्ता देखी है। मेरे पिताजी निरंतरता में केंद्र में मंत्री रहे, तो इसलिए मंत्री बनना या कोई पद पाना मेरे लिए उसकी मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो और इस दिशा में ही मैंने काम किया और करता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आज हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से 2 बार के सांसद, युवा बिहारी चिराग पासवान। सर स्वागत है। थैंक यू सलेश। सर पिता का निधन, फिर विधानसभा का परिणाम, फिर परिवार और पार्टी में इस तरीके की टूट, कितना मुश्किल समय आपके लिए? देखिए, यकीनन मुश्किल समय तो है ही। पिताजी का निधन एक ऐसे समय पर हुआ जब बिहार में विधानसभा के चुनाव थे। उस वक्त मेरे सामने एक कर्तव्य रहा भी थी और परिवार में जो एक घटना घटी, मेरे लिए, मैंने सिर्फ एक अपने पिता को नहीं, अपने दोस्त को, अपने एक साथी को और उनका जाना,
मतलब कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ऐसा दिन आएगा जब उनके बिना मुझे इस जीवन यात्रा में आगे चलना पड़ेगा। तो यकीनन वो एक बहुत ज़्यादा कठिन दौर था। पर हाँ, उसके बाद एक और इतना ही कठिन दौर आएगा जहाँ मैंने एक तरफ अपने पिता को खोया, तो वहीं जिनमें मैं अपने पिता की छवि देखता था वो भी अपना हाथ मेरे सर से हटा लेंगे, इस बात की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। तो यकीनन ये एक कठिन समय है। पर बहरहाल पापा से ही सीखा है कि अगर आप सच्चाई की राह पर अगर आप हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अकेले भी आपको चलना पड़े तो आप चलिए, धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और वही आज मैं देख रहा हूँ कि ना सिर्फ मुझे मेरे संगठन के लोगों का इस कठिन दौर में साथ मिल रहा है, पर जब मेरे परिवार ने ही अपना साथ, अपना हाथ मेरे सर से हटा दिया, तो आज बिहार की जनता के लाखों हाथ आज मेरे सर पर हैं। बिल्कुल सर। आपने रियलाइज़ किया क्या पार्टी टूटने की मुख्य वजह क्या है? देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा मेरी समझ में नहीं आता कि और क्या कारण हो सकता है। क्योंकि कई बार मैंने अपने चाचा जी को जब सुना तो उन्होंने कई गोल पोस्ट उन्होंने चेंज किए। शुरू में कहा गया कि पार्टी में टूट हुई है, फिर उसके बाद जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि जब पार्टी में टूट होती है तो दल बदल कानून के तहत एक भी सदस्य अगर उस पार्टी में रह जाता है तो वो पार्टी उसके साथ हो जाती है। तो इस कारण से अगर उनको पार्टी पे क्लेम करना था तो उन्होंने पार्टी में टूट की बात को खारिज करते हुए सेकंड गोल पोस्ट उन्होंने चेंज किया और कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष मुझे हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते ही चुन लिया गया था। 5 नवंबर 2019 में मेरा चुनाव हुआ था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य चुनाव आयोग के समक्ष भी हम लोगों ने इस बात की जानकारी दे दी थी। और उस चुनाव में मुख्य प्रस्तावक की भूमिका में खुद मेरे चाचा जी थे और सूरज भान जी उनको उसको सेकंड कर रहे थे। फिर इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया कि नहीं, चिराग की कार्यशैली से हम लोग को दिक्कत है, एरोगेंट हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते। अगर मैं लोगों से मिलता नहीं, बात नहीं करता, तो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95% लोग आज की तारीख में मेरे साथ खड़े हैं, वो क्यों खड़े हैं? इतनी बड़ी संख्या में तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, 4 जिला को छोड़ दें तो बाकी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं गोल पोस्ट चेंज करने का प्रयास इसलिए किया गया, क्योंकि वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छुपा सकें। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाचा जी, क्योंकि उन्होंने खुद ही बयान भी दिया इस बात का कि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये महत्वाकांक्षा रही। दुख मुझे बस इस बात का है कि कोई भी महत्वाकांक्षा थी आके मुझसे साझा करते, मुझे बोलते कि मुझे मंत्री बनना है, मुझे बोलते कि मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मैं तमाम वो चीज़ें उनके लिए खुद करके देता, पर एक बार मुझसे बात तो करते। बट बाकी पार्टी के बागी सांसदों का ये आरोप है कि आप परिवार और पार्टी को संभाल नहीं पाए। चाचा का एक ये आरोप भी है कि भतीजा अगर तानाशाह हो जाता तो फिर मैं क्या करता। परिवार और पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी पापा के निधन के बाद मेरे चाचा जी पर थी। उस पीढ़ी में मेरे छोटे चाचा, उनका निधन हो गया था। मेरे पिताजी, उनके निधन के बाद एकमात्र उस जनरेशन में जिनको हम लोग परिवार का मुखिया मानते हैं, वो मेरे चाचा ही थे। जिस तरीके से पापा पूरे परिवार को और पार्टी को एक साथ लेकर चले, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे चाचा पर थी कि वो पापा की गैर मौजूदगी में परिवार को कम से कम उसी तरीके से संजो कर रखें। आज सलेश कहीं पे भी पापा होंगे, मुझे लगता है वो खुश तो नहीं होंगे, उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिल रही होगी परिवार में इस तरीके की टूट को। जबकि पापा ने पूरा जीवन समर्पित किया कि कैसे वो अपने भाई, अपने परिवार को साथ लेकर चलें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपेक्षा पापा ने चाचा से ज़रूर की होगी कि उनके निधन के बाद चाचा इस जिम्मेदारी को निभाएं। पर परिवार को एक साथ रखना तो दूर, जिस तरीके से उन्होंने परिवार में और हम भाइयों में भी बंटवारा कर दिया, ये कहीं ना कहीं दुखदाई ज़रूर है। बट बहरहाल उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। पर ये प्रयास आज के बाद मैं ज़रूर करूँगा कि परिवार को तो भले हम लोग साथ नहीं रख पाए, बट कम से कम पार्टी को एक साथ रखकर पापा के विचारों के साथ पार्टी को उस मुकाम पर लेकर जाएं जहां पर लेकर जाने की कल्पना पापा ने की थी। सर, बिहार चुनाव में आपको लगभग 25 लाख वोट मिले। आप एक बड़े प्लेयर के रूप में बिहार में एस्टेब्लिश्ड हुए, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। और ये फैक्ट भी है सर, 40 से ज़्यादा ऐसा सीट है जहां आपकी वजह से जेडीयू जीत नहीं पाए। और जेडीयू ये कह भी रही है कि अगर चिराग पासवान हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित नहीं हुए होते तो शायद वो बिहार की नंबर 1 पार्टी होती। आपको क्या लगता है, नीतीश चाचा उसी का बदला तो नहीं ले रहे आपसे? यकीनन बदला ही है ये। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के योद्धाओं की वजह से
आज की तारीख में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। यकीनन बिहार की जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में तो मत नहीं दिया था। परिस्थितिवश और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये बात उनको यकीनन खलती होगी कि एक युवा लड़के के कारण, एक कल के आए लड़के के कारण, क्योंकि वो उनको युवा लोग पसंद नहीं आते, वो मुझे या तेजस्वी हों, हम लोग को नाम लेकर भी वो संबोधित करना उचित नहीं समझते। तो हम लोग की कारण या मेरे कारण जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड आधी सीटों पर रह गई, तो ये बात ज़रूर उनको चुभती होगी। और यही कारण है कि उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। दुख मुझे बस इस बात का है कि जब आप राजनीति में होते हैं तो आप मुझ पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करें ना, आप मुझ पर मेरी नीतियों को लेकर उंगली उठाएं, आप बोलें कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न गलत है, मेरी नीतियाँ गलत हैं, मेरी कार्यशैली गलत है, पर मेरे परिवार को इस्तेमाल करना ये गलत था। पर मैं दूसरे पे उंगली उठाने की हैसियत में आज की तारीख में नहीं हूँ सलिश, क्योंकि जब मेरे खुद के लोगों ने, मेरे अपने परिवार ने जब मुझे धोखा दे दिया, अगर मेरा परिवार मेरे साथ होता तो किसी में दम नहीं था कि मुझे तोड़ पाता। क्या सर अभी भी आपको समझ नहीं आया ये पॉलिटिक्स है? यहाँ किसी की फीलिंग, आस्था और विश्वास की कदर नहीं, यहाँ संख्या डिसाइड करता है राम कौन और हनुमान कौन। नहीं, बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ, और इसीलिए मेरा विश्वास आज की तारीख में है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं या समझना चाहते हैं या इस बात को मानना चाहते हैं कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का कोई अब अस्तित्व नहीं है। देखिए, सांसद विधायक किसी भी राजनीतिक दल में, और ये मेरे साथ ही नहीं है, हर राजनीतिक दल में होता है, किसी भी राजनीतिक दल में सांसद और विधायक आते जाते रहते हैं। चुनाव से पहले कई बार हम लोगों ने देखा कि कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं, पिछले विधानसभा में ही राजद के कितने लोगों को हम लोगों ने इधर उधर आते जाते देखा, बंगाल के चुनाव में हम लोगों ने देखा। तो राजनीति में सांसद विधायक आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण संगठन है और लोगों का साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा संगठन मजबूती से मेरे साथ है और 25 लाख बिहार की जनता वो मेरे साथ है। आरजेडी आपकी पिता की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा करने जा रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मैं मेरे छोटे भाई तेजस्वी का, राजद का धन्यवाद करूंगा। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में ये सिखाया जाता है, बिहार में चाचा को पिता ही माना जाता है। हम लोग की बोलचाल में रहा है मझले पापा, छोटे पापा। उसी तरीके से मुझे लगता है लालू जी को मैंने हमेशा अपने अभिभावक के तौर पर मैंने माना। पिताजी लालू जी लंबे समय से दोनों दोस्त रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर काम किया। और ये ऐसा दौर था जब मैं और तेजस्वी हम लोग बहुत छोटे थे। उस नाते हम दोनों की दोस्ती, एक पारिवारिक संबंध हम लोग के ज़रूर रहे। और मेरे पिताजी से मेरे ही नहीं, तेजस्वी के भी पिता ही समान थे। और मुझे खुशी है कि जो दोस्ती हमारी पिछली पीढ़ी में थी, उसको ना सिर्फ हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के परिवार के प्रति वही सम्मान है जो हम अपने परिवार के लोगों को देते हैं। तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इन फ्यूचर पॉलिटिक्स चिराग और तेजस्वी साथ आ सकते हैं? देखिए, अभी ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। उनकी तरफ से प्रस्ताव ज़रूर आया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी इस कठिन घड़ी में उनका साथ, उनका सहयोग मुझे मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद। पर आज की तारीख में जैसा मैंने कहा सलेश, मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। फ़िलहाल पार्टी को ज़ीरो से पुनः खड़ा करना है, और पार्टी और परिवार को, अब परिवार में ज़्यादा लोग बचे नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी हैं, उनको संभाल कर उनको उनके साथ आगे बढ़ना, ये अभी मेरी प्राथमिकता है। सर, बिहार के गलियारों में इन दोनों एक नाम की बहुत चर्चा है, सौरभ पांडे। ये सौरभ पांडे कौन है और एलजेपी में इनकी क्या भूमिका है? मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे अच्छे बुरे दिनों के साथी हैं। पार्टी में यकीनन नए फैसलों को लाने की सोच रखने वाले हैं। पर हाँ, मुझे दुख होता है कि जब एक व्यक्ति विशेष को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जब कुछ लोग टारगेट करने लग जाते हैं, जब कुछ लोग उनको मोहरा बनाने का प्रयास करते हैं, ये गलत है। ये वही लोग हैं जो आज से पहले मुझसे ज़्यादा सौरभ के करीबी होने का दावा करते थे, मुझसे पहले उनके जन्मदिन पर उनको विश करते थे, मुझसे ज़्यादा उनके संपर्क में रहकर उनसे जानकारी, उनसे सुझाव, उनसे राय मशवरा करते थे। पर जैसा मैंने कहा कि गोल पोस्ट चेंज किए गए, आज जब कहीं ना कहीं चाचा जी और उनके सहयोगियों को उन्हीं का दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है,
आज जब इतने दिन बीतने के बाद नीतीश कुमार जी उनसे मिलने का समय नहीं मांग रहे, जब केंद्र में उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं दिया जा रहा जिस अपेक्षा के साथ वो आए थे कि वो मंत्री बनेंगे, जब ये सारी बातें कहीं ना कहीं खट्टाई में पड़ती हुई दिख रही हैं, तो गोल पोस्ट बदलने के लिए किसी को बलि का बकरा, किसी को मोहरा बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। बट बहरहाल सौरभ मेरे मित्र सहयोगी हैं, मेरी पर्सनल स्पेस में वो मजबूती से काम करते हैं, पब्लिक आई से वो दूर रहते हैं, और बट बहरहाल जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए जाते हैं अंतोगत्वा उसको उस पर अमल करना नहीं करना ये फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा लिया जाता है। ये आशीर्वाद यात्रा निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है, और आपको लगता है सरकार इसकी परमिशन देगी आपको? देखिए, परमिशन का तो पता नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल्स लागू हैं और मैं उन नियमों का पालन करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस यात्रा को आगे लेकर जाऊं। बट बहरहाल इस यात्रा का मकसद, उद्देश्य सिर्फ लोगों से आशीर्वाद लेना है। आज जब मेरे सर से, मेरे अपनों के आशीर्वाद का हाथ हट गया, तो उम्मीद, विश्वास सिर्फ अब बिहार की जनता पर है। एक आखिरी सवाल सर, जैसे रामधारी सिंह दिनकर कहा करते थे, बता पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। चिराग पासवान से हम भी यही जानना चाहेंगे, चिराग पासवान की पॉलिटिक्स क्या है? मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं सिर्फ मुझे लगता है कि शायद मैं पॉलिटिक्स करता तो आज मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जिसे सक्सेसफुल कहा जाता है, मैं वैसा सक्सेसफुल होता। मैं अगर राजनीति करता तो मुझे लगता है मेरे सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था शैलेश। मैं 2020 में मुझे 15 सीटें दी जा रही थी, मैं उन 15 सीटों पर चुनाव लड़ता, 10-12 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 बिहार में मंत्री होते, केंद्र में आज की तारीख में कोई शंका नहीं होती कि पिताजी की जगह मैं मंत्री बनता ही बनता। अगर मैं राजनीति करता तो मुझे लगता है कि मेरे लिए संघर्ष नाम मात्र होता, और सिर्फ प्लेटर पे सारी चीज़ें मुझे संजो के मिल रही होती। संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है और ये मेरी राजनीति है, अगर आप बोलें ये मेरा तरीका है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास है। आज मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि भैया क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए। आज की तारीख में मेरे मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में हैं तो क्यों हैं? पिछले 1 हफ्ते से जब पूरा बिहार पानी में डूबा हुआ है, पटना में सचिवालय तक पानी में डूबा हुआ है, तो मेरे मुख्यमंत्री दिल्ली में क्यों हैं? वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। क्या एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन, आप विकास पुरुष हैं, आप अपनी विकास की गाथाएं सुनाते नहीं थकते। आप बताइए कि आपकी विकास की गाथा में एक ऐसा अस्पताल बिहार में नहीं बना जो मुख्यमंत्री का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दे? 2 घंटे का प्रोसीजर है, तीसरे चौथे घंटे आपको छुट्टी दे दी जाती है। इतना छोटा सा इलाज अगर आप बिहार में, उसके लिए अगर आपको 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आना पड़ता है, तो आप कल्पना कीजिए ना उन बुज़ुर्गों का क्या, जिनको ये ऑपरेशन कराने की ज़रूरत आज बिहार के किसी गांव में पड़ रही होगी, वो कैसे आएंगे 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली? तो इन तमाम विषयों को ही मैंने बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त मैंने उठाया था, और यही मेरी राजनीति है। मुझे व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ उम्र भर मैंने सत्ता देखी है। मेरे पिताजी निरंतरता में केंद्र में मंत्री रहे, तो इसलिए मंत्री बनना या कोई पद पाना मेरे लिए उसकी मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, और इस दिशा में ही मैंने काम किया और करता रहूँगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम बिहारियों के लिए कोई अपील या कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस अब उनसे आग्रह करूंगा कि आज मेरे साथ अब कोई नहीं है, मेरी माँ के आशीर्वाद के अलावा बिहार की जनता से अब आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ बिहार की माताएं, बहनें, मेरे तमाम युवा साथी, मेरे तमाम बुज़ुर्ग मेरे परिवार की जगह अब वो लेंगे। मेरे चाचा जब मुझसे दूर हुए तो तमाम मेरे जितने बिहार के चाचा हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी जगह लेंगे। मेरे भाई जब मुझसे दूर हुए तो मेरे तमाम युवा उनकी जगह लेंगे। मेरी चाचियाँ जब मुझसे दूर हुई तो मेरे तमाम महिलाएं जितनी हैं वो उनकी जगह लेंगी। इस उम्मीद के साथ ही इस आशीर्वाद यात्रा पर आ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वही प्यार मुझे मिलेगा। थैंक यू सो मच चिराग सर, हमसे बात करने के लिए।